ये 14वीं की रात थी। चांद अपने पूरे शबाब के साथ आसमान पर चमक रहा था। सितारे बड़ी हैरत से जमीन पर चलने वाली इस मखलूक को तक रहे थे जो अपने मोटे और बदसूरत जिस्म के साथ शहर की तरफ जाने वाले रास्ते की जानिब बढ़ती चली जा रही थी। इसका चेहरा चांद की सफेद रोशनी के बावजूद अंधेरे में ही था। एक नजर में यूं दिखाई दे रहा था जैसे इसने अपने चेहरे पर कोई निकाब लगा रखा हो। इस मखलूक की लाल लाल आंखें अंधेरे में टार्च की मानिंद दिखाई दे रही थीं और उसके लंबे लंबे बालों भरे हाथों की उंगलियां चांद की रोशनी में खूब चमक रही थीं। इसके पांव की उंगलियों के नाखून किसी तेज धार वाले खंजर की मानिंद चमक रहे थे। इस मखलूक का ठिकाना शहर के बाहर एक वीराने में था और वहां मौजूद कुछ खंडरात सदियों से वीरान पड़े थे। इन खंडरात की जानिब कोई भी नहीं जाता था क्योंकि शहर के कुछ लोगों ने एक बार इस मखलूक को उन खंडरात के करीब घूमते देखा था। फिर इससे पहले कि इस मखलूक की नजर उन पे पड़ती वो वहां से दौड़ आए थे। शहर में आकर इन्होंने पुलिस स्टेशन में जाकर इस अजीब मखलूक के मुताल्लिक बताया तो वो सब उनकी बातें सुनकर हंसने लगे थे और बगैर कोई रिपोर्ट दर्ज किए इन सब को थाने से वापस भगा दिया था। अपने साथ ये सलूक देखकर वो भी खामोशी से अपने अपने घरों को वापस चले गए थे। फिर किसी से भी इस मखलूक के मुताल्लिक कुछ न कहा। लेकिन एक रोज शहर से स्कूल के कुछ बच्चे हिस्ट्री के एक प्रोजेक्ट पर काम करने की गरज से इन खंडरात की जानिब गए तो वहां काम के दौरान उन्हें उन खंडरात में से बड़ी अजीब और भयानक आवाजें सुनाई दी। वो आवाजें इस कदर भयानक थीं कि वो बच्चे अपना सारा सामान वहीं छोड़ छाड़ कर खौफजदा है कर वहां से भाग निकले। शहर में पहुंचकर उनमें से सिर्फ एक बच्चे को छोड़कर तमाम बच्चों को बुखार नहीं गिरा। एक बच्चा इस दौरान उन खंडरात से बहुत दूर काम कर रहा था, इसलिए वो इन आवाजों से कोसों दूर था। फिर जब वो वापस खंडरात पहुंचा तो वहां कोई भी मौजूद न था। ये देखकर वो घबरा गया और जल्दी में वहां मौजूद सारा सामान लेकर वापस घर आ गया। शहर पहुंचकर जब इसे इन बच्चों के वालिदैन ने तमाम हकीकत बताई तो वो भी बहुत डर गया। फिर रफ्ता रफ्ता लोग इस वाकया को भूलकर अपने अपने कामों में मसरूफ हो गए। लेकिन लगता था कि आज फिर किसी की मौत आने वाली थी कि वो खंडरात वाली मखलूक दोबारा शहर की जानिब जा रही थी। रगों में लहू जमा देने वाले वाकयात जिसे आप फरामोश न कर पाएंगे। मुकम्मल कहानी और शहजाद खान के कलम से लिखी गई बेहतरीन कहानियों के लिए प्लीज लाइक, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब द चैनल।